राहुल गांधी की यात्रा होगी, राहुल गांधी बिहार में 17 दिनों तक रहेंगे, ये जानकारी तेजस्वी यादव ने दिया था। कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं जा सकती है। तो जितनी सीटें जीत करके आएगी वो सारी सीटें तेजस्वी यादव के लिए ही होंगी। बिल्कुल। 2024 के चुनाव के बाद से परिस्थितियां बिहार के वोटरों की बदली है मन में, मिजाज में, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इतना बड़ा जब काम कर ली, राम मंदिर जैसा मुद्दा। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप और यह है हमारा खास कार्यक्रम भीतर की बात करें बिहार के राजनीति की तो आज एक अहम बात चल रही है और हर जगह चर्चा मची हुई है कि महागठबंधन के जो बड़े नेता हैं वो बिहार आ रहे हैं और बिहार में यात्रा अपना कर रहे हैं। फिलहाल तेजस्वी यादव बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, साथ दे रहे हैं और एक तरह से माना जा रहा है कि राहुल गांधी को बिहार हाथ में सौंप रहे हैं। अब इसमें कितनी सच्चाई है, हमारे साथ बाबा बैठे हुए हैं। बाबा, राहुल गांधी की यह यात्रा क्यों हम मानी जा रही है अभी फिलहाल में? देखिए, दो तीन बातें आपने जो शुरुआत में कही हैं जी, कि आखिर ऐसी जरूरत क्या पड़ी, जबकि अब तक आपने देखा होगा कि पिछले 35 सालों से तो हम यही देख रहे हैं जी कि राष्ट्रीय जनता दल लीड कर रही है जी, और उसके पीछे पीछे भारतीय जनता पार्टी को झटका देने के लिए, उससे लड़ाई लड़ने के लिए कांग्रेस, राहुल गांधी पीछे पीछे चल रहे हैं। लेकिन इन सबके बावजूद जो वर्तमान परिस्थिति बनी है वो कुछ अलग ही कहानी कह रही है। हालांकि आपने देखा होगा कि सर्वे रिपोर्ट जो आ रहे हैं, उन सर्वे रिपोर्टों में तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री के चेहरा के रूप में सबसे आगे हैं जी, कांटे की टक्कर भी है जी। लेकिन राहुल गांधी की जरूरत क्यों पड़ी? तो मैं एक बात कहता हूं, बार बार आपने सुना होगा कि जब भी मैं सर्वे की बात करता हूं, जब भी मैं बिहार चुनाव की बात करता हूं, तो मैं बताता हूं कि बस पसंगा भर का दिक्कत है जी, तराजू के दोनों पलड़े बराबर है जी। छोटा सा एक जिधर पड़ जाएगा ना उधर झुक जाएगा और सरकार बन जाएगी। इस बार 122 का आंकड़ा पूरा करने में 243 सीटों वाले विधानसभा में सभी के पसीने छूट रहे हैं और उसी जुगाड़ में तेजस्वी यादव को यह बात पता है कि राहुल गांधी को बिहार में आकर के मुख्यमंत्री नहीं बनना है जी। इसलिए तेजस्वी यादव से जो भी मांगे, अगर आपका पड़ोसी कहे कि आपसे हमको कुछ नहीं चाहिए, आप अपना मकान जैसे बनाना है बनाइए, लेकिन ये मेरा छेदवा जो है ना, इसमें थोड़ा सीमेंट मरवा दीजिएगा कि भर जाएगा, तो हम लोग तो आपके लिए इससे बड़ी खुशी क्या हो सकती है? ठीक है भाई। देखिए, 2024 के चुनाव के बाद से परिस्थितियां बिहार के वोटरों की बदली है मन में, मिजाज में, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इतना बड़ा जब काम कर ली, राम मंदिर जैसा मुद्दा जो कि लंबे समय से चल रहा था और उसी चुनावी साल में राम मंदिर का शिलान्यास, उद्घाटन हो गया, माफ कीजिएगा, उद्घाटन हो गया। उद्घाटन के बाद भी भारतीय जनता पार्टी अगर बहुमत तक नहीं पहुंचती है तो इसका मतलब है कि बिहार के लोगों ने, उत्तर प्रदेश के लोगों ने, बंगाल के लोगों ने ये बात स्वीकार नहीं किया है जी। अब लोगों को डेवलपमेंट चाहिए या बदलाव चाहिए, दो ही बात हो सकती है। ये बात तेजस्वी यादव आखिरकार समझ गए हैं। तेजस्वी यादव लालू यादव नहीं है कि वो खूंटा जहां गाड़ देंगे वहां से हिलेगा नहीं, वो अपना खूंटा यहां से वहां भी कर सकते हैं। जैसे कि आपने देखा भी होगा कि 2022 में जब नीतीश कुमार एनडीए गठबंधन छोड़ करके आ रहे थे तो एक बार भी तेजस्वी यादव ने यह शर्त नहीं रखी कि मुख्यमंत्री हम होंगे जी। उन्होंने उनके पीछे चलना स्वीकार किया और आपने देखा भी होगा कि नीतीश कुमार के पीछे वो एकदम आज्ञाकारी बालक की तरह चले जी। बहुत ऐसी बातें आई, बहुत ऐसी घटनाएं घटी जिसमें नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव को कोशिश किया उस्काने की जी। उनके लोगों पर कई तरह के आरोप लगे, उनके लोगों के फैसले बदले गए, फिर भी तेजस्वी यादव ने स्वीकार किया सब कुछ। 2024 के चुनाव में जिस तरह से राहुल गांधी की टीम ने प्रदर्शन किया, कम सीटों के बावजूद भी अच्छा प्रदर्शन उन्होंने किया, मात्र 9 सीटें मिली, 3 जीत करके आए, चौथा भी उन्हीं का सीट है, ये भी आप मान सकते हैं, पप्पू यादव वाला। तो निश्चित रूप से उन्होंने प्रदर्शन बेहतर किया। अब 2022 के आप प्रदर्शन से नहीं कह सकते हैं, 2022 की परिस्थितियां कुछ अलग थी। 2022 में स्थिति ये थी कि 2022 में अंतिम समय में आपके यहाँ से लोग भागे थे, उपेंद्र कुशवाहा भागे थे, उससे पहले जीतन राम मांझी भागे थे, और अंतिम दिन जिस दिन सीट शेयरिंग का आप समझौता करने के लिए बैठे थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उस दिन मुकेश सहनी ने कहा कि पीठ में खंजर भोंके हैं और वहां से वो भाग गए। एक वीडियो में कहीं देख रहा था जिसमें सदन की कार्रवाई चल रही थी और उसी बीच में मुकेश सहनी के किसी बात पर जवाब देते हुए तेजस्वी यादव ने कहा भी था कि मुकेश जी मंत्री बन गए हैं, काम कीजिए, काम आपका रिचार्ज होगा कि नहीं होगा, जितना मौका मिला उतना कर लीजिए,
कि कुछ तो लोगों के जहन में रहिएगा। और आखिरकार बात वही हुई, उनका रिचार्ज कूपन फिर से नहीं हुआ, रिचार्ज जी लैप्स कर गया। भारतीय जनता पार्टी ने उनका विधायक भी छीन लिया और फिर से वो जहाँ थे उसी जगह पर चले गए जहां से वो विद्रोह करके निकले थे, पीठ में खंजर की बात की थी। जब भाजपा ने उनके साथ इस तरह की बात की या हुआ, उनके विधायक भाग गए, तो उन्होंने कहा कि मेरे सीने में खंजर भुका गया है। और एक बार फिर से परिस्थितियां बहुत बदल गई हैं। सबसे बड़ी बात इसमें है, जो मैं कल भी आपसे चर्चा कर रहा था, 2 दिन पहले भी मैंने कहा था कि राहुल गांधी को लेकर के, कांग्रेस को लेकर के तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि वो उनका स्वाभाविक अलायंस हो सकता है। हो सकता है क्या है, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी के तरफ नहीं जा सकते हैं। बिल्कुल, कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं जा सकती है। तो जितनी सीटें जीत करके आएगी वो सारी सीटें तेजस्वी यादव के लिए ही होंगी। बिल्कुल। अब जो इसमें परिस्थितियां बनी है, उसमें आपने जो सवाल किया कि राहुल गांधी के हाथ में कमान दे दिया गया। निश्चित रूप से आपने देखा होगा कि इससे पहले भी एक रोड शो जो हुआ था, जिसमें आपने देखा होगा चुनाव आयोग को घेरने की बात की, उस कार्यक्रम को भी राहुल गांधी ने ही लीड किया था। उस रथ पे राहुल ही लीड कर रहे थे, तेजस्वी उनके पीछे खड़े थे या साइड में खड़े थे, लेकिन वो पूरी तरह से ये कार्यक्रम पूरा कांग्रेस का था। और कांग्रेस के कार्यक्रम में तेजस्वी यादव शामिल हुए थे। ये कार्यक्रम जो आपने देखा होगा कि वोट अधिकारी यात्रा भी है 16-17 दिनों की, इस पर भी कहीं ना कहीं राहुल गांधी का ही छाप रहेगा, क्योंकि राहुल गांधी ने खुद को प्रमाणित किया है। 2019 के चुनाव के बाद से राहुल गांधी ने जिस तरह से अपने आप को बदला है, कांग्रेस में जिस तरह से उन्होंने बदलाव लाया है, एक अलग प्रकृति, अलग मूड में कांग्रेस नजर आ रही है। मैंने प्रियंका गांधी को इतना एग्रेसिव कभी नहीं देखा है, जो कहीं ना कहीं ये 2024 के चुनाव से पहले और 2024 चुनाव के बाद प्रियंका गांधी भी काफी एग्रेसिव हो गई हैं एसआईआर के मुद्दे पर। जो सदन से लेकर के जो चुनाव आयोग के कार्यालय तक उनका मार्च था, उस मार्च के बीच में जब उनकी गिरफ्तारी हुई तब मैंने देखा था, मैंने उस पर भी चर्चा किया था। लेकिन अब बात बिहार की आ गई है। बिहार में राहुल गांधी 17 दिनों के यात्रा पर हैं और लगभग 1300 किलोमीटर के आसपास उनकी यात्रा होगी। इस यात्रा का पूरा स्ट्रक्चर किया गया है। हालांकि इस यात्रा में कुछ कमियां भी हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा, जो कि अभी उनके पास लगभग 24 घंटे जब हम खबर कर रहे हैं, तो उस समय उनके पास करीब कुछ समय बचे हुए हैं, कुछ घंटे बचे हुए हैं। अगर चाहे तो अभी से भी वो चीजों को बदल सकते हैं। जिसमें मैनेजमेंट की बात करें तो जो स्पार्क चाहिए वो नजर नहीं आ रहा। हालांकि इंटरनली हो सकता है कि बहुत तैयारी हो, और है भी, जैसा कि अखिलेश सिंह ने कल ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सारी बातों को बताया। उन्होंने कहा कि 16-17 दिन का, इसमें 2-3 दिन का विराम भी है, वो भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन इन सारी बातों के साथ साथ राहुल गांधी के हाथ में कमान देकर के तेजस्वी यादव ने कहीं ना कहीं एक बड़ा गेम प्लान रचा है, और राहुल गांधी के हाथों में सौंप करके आखिर वो करना क्या चाहते हैं। तो इस पर 2-3 बातें बहुत महत्वपूर्ण है, समझिएगा। एक तो मुस्लिम समाज जो है वो स्वाभाविक वोटर हुआ करता था कभी कांग्रेस का, बिल्कुल। उसके बाद वो शिफ्ट होकर के, स्विच होकर के चला गया लालू प्रसाद के पास, जिसको लालू यादव MY समीकरण के नाम से जोड़ करके और उस पर अपना पूरा गेम करते रहे, और अब तक उसी के आधार पर वो चुनाव लड़ते भी रहे और उनका वोट भी लेते रहे। अब जबकि कांग्रेस भी आ गई है तो 2 ट्रस्ट हो गए हैं। ये बात समझ में आएगी मुस्लिम समाज को कि कांग्रेस भी है और ये भी है, दोनों मिल करके हमारे लिए कुछ भला करेंगे। हालांकि मैं कल ही एक खबर कर रहा था तो मैंने इस बात को बताया भी था कि नीतीश कुमार ने मुस्लिम समाज के लिए जितनी बातें की हैं, जितनी योजनाएं लाई हैं, वो काफी हैं। बिल्कुल, समाज संतुष्ट भी है। लेकिन चूंकि वक्फ बोर्ड का मामला आ गया है और भी कई तरह की बातें हैं, SIR का मामला है, इसी को लेकर के तो ये सारा खेल खेला जा रहा है। बिल्कुल। राहुल गांधी का कहना है और विपक्ष का कहना यह है, इंडिया गठबंधन का यह मानना है कि वोटों की चोरी हो रही है। ये आरोप लगाया गया है चुनाव आयोग पर कि चुनाव आयोग ने बिहार में SIR चुनाव से ठीक पहले करके जो 65 लाख लोगों को अलग किया है, ये लोग हमारे वोटर हैं, जिसके लिस्ट भी जारी नहीं किया गया और इस मामला को कोर्ट तक पहुंचना पड़ा। इसके बाद राहुल गांधी संतुष्ट नहीं हुए। उन्होंने कहा कि आयोग जो है, यहाँ की तेजस्वी यादव भी कह रहे हैं कि आयोग नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी की मदद कर रहा है। इस बात को लेकर के जब बिहार के लोगों के सामने जाएंगे राहुल गांधी, और वो राहुल गांधी जिनको कमान जब हाथ में तेजस्वी यादव दे रहे होंगे, तो उनके दिमाग में ये भी बात होगी कि जो आदमी नरेंद्र मोदी से ज्यादा पॉपुलर बिहार के लोगों की नजर में है, क्योंकि एक सर्वे रिपोर्ट में मैंने देखा भी है
कि नरेंद्र मोदी से ज्यादा पॉपुलर बिहार के लोगों में राहुल गांधी जी। राहुल गांधी इससे पहले जब बिहार आए थे तो उनके 2 कार्यक्रम बहुत हिट कार्यक्रम, एक कार्यक्रम जिसमें उनको जाने की इजाजत नहीं दी गई थी दलित हॉस्टल में, उसके लिए अम्बेडकर हॉस्टल में जाने की इजाजत नहीं थी, तो उसके लिए भी उन्होंने विद्रोह किया था और पैदल पैदल वो उस धूप में चले गए, जबकि भयंकर गर्मी उस दिन थी, उसके बावजूद भी उन्होंने एशिया दुनिया जहां नहीं देखा वो सीधे वहां तक पहुंच गए। दूसरा, जो उन्होंने बिहार में रोड शो किया SIR को लेकर के, वो भी काफी उनका प्रचलित कार्यक्रम था और उसकी खूब चर्चा हुई। अब सितंबर में गांधी मैदान में 1 सितंबर को उनकी एक बड़ी सभा होने वाली है जिसमें सभी लोग मौजूद रहेंगे। जो हमारी जानकारी है, जिस जानकारी के आधार पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कांग्रेस ने बताया भी है, और इस बात की जानकारी सबसे पहले राहुल गांधी की यात्रा होगी, राहुल गांधी बिहार में 17 दिनों तक रहेंगे, ये जानकारी तेजस्वी यादव ने दिया था जी, पहले उन्होंने दे दिया। एक दिन पहले कल ही जब इस बात की जानकारी दे रहे थे अखिलेश सिंह, तो अखिलेश सिंह ने सभी चीजों को बताया। इसमें बताया कि जो इंडिया गठबंधन के सभी घटक दल हैं वो हमारे साथ रहेंगे, सभी सीनियर लीडरान रहेंगे, और हम कुछ नहीं मांग रहे हैं, हम सिर्फ यही मांग रहे हैं कि अगर आपने वैध लोगों को वैध तरीके से सब कुछ किया है, अगर आपके पास लिस्ट है किन लोगों को आपने हटाया है तो आप दिखाइए। इसके बाद राहुल गांधी ने, आपने देखा होगा कि जिन लोगों के नाम कट गए हैं उनको मृत घोषित किया गया है, उन लोगों के साथ चाय पिया था, नाश्ता किया था, उनसे बातचीत किया था। ये वीडियो बहुत वायरल हुआ था और कहीं ना कहीं यहाँ आकर के सरकार जो है कटघरे में खड़ी होती है। और सरकार क्या, इसमें तो पूरा का संवैधानिक संस्था है, लोकतांत्रिक प्रक्रिया को बचा करके रखना, उसको अक्षुण्ण रखना, उसकी ईमानदारी को बरकरार रखना, उसकी वैधानिकता को बरकरार रखना, जिसके जिम्मे है वो चुनाव आयोग ही कटघरे में खड़ा हो गया है। और कहीं ना कहीं जिस तरह की बात किया गया है उससे साफ साफ नजर आ रहा है कि राहुल गांधी की ये यात्रा पूरी तरह से राहुल गांधी के क्रेज पर, राहुल गांधी ने जो पिछले दिनों किया है उस पर आधारित है। और राहुल गांधी निश्चित रूप से इस यात्रा को अपने पक्ष में करने के लिए, इंडिया गठबंधन के पक्ष में करने के लिए कर रहे हैं, और ये बात तेजस्वी यादव समझ गए हैं। यही कारण है कि तेजस्वी यादव ने उनको दिया है। आपके पास और भी कोई प्रश्न होता है? जैसे कि सबसे पहला तो है कि इस यात्रा का मुख्य मुद्दा क्या होगा? मुद्दा तो समझ गए आप। मुद्दा इसका वोटरों को, लोकतांत्रिक प्रक्रिया को बचाना, संविधान को बचाने की लड़ाई पहले से लड़ रहे हैं राहुल गांधी। आप देखे होंगे उनके हाथ में आजकल हमेशा एक संविधान की छोटी किताब होती है, गुटका होता है, और उसको लेकर के वो हर जगह अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस या जो कुछ भी करते हैं। एक और महत्वपूर्ण बात जिस पर हमने खबर भी किया था कि राहुल गांधी ने पहली बार एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी के अलावा कोई नहीं था। अकेले उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरा लिस्ट दिया था और इस लिस्ट के माध्यम से उन्हें समझाया था। दूसरी उनकी सबसे बड़ी खासियत, इस कार्यक्रम में आने, इस यात्रा में आने से पहले उन्होंने जिन लोगों के नाम कट गए हैं, जो जीवित लोग हैं, उन लोगों के साथ जो चाय नाश्ता किया, वो भी एक बड़ा कार्यक्रम था। तो निश्चित रूप से इस पूरा का पूरा मामला SIR से जुड़ा हुआ है, लोकतांत्रिक प्रक्रिया को बचाने और अक्षुण्ण रखने के लिए जुड़ा हुआ है, उसकी संवैधानिकता पर सवाल न खड़ा हो इसके लिए है, लोकतांत्रिक प्रक्रिया जीवित रहे इसके लिए है। राहुल गांधी का मानना यह है कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से काम कर रही है, उस तरह से जो क्षेत्रीय दल हैं उनको समाप्त करने के लिए, क्षेत्रीय दलों के पास क्षेत्रीय वोट होते हैं, और हर राज्य में अगर 65 लाख वोटरों को हटा देगी तो निश्चित रूप से ये वोटर कौन है आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। इस पर उन्होंने कई बातें स्पष्टीकरण भी दिया है। तो क्या इससे बीजेपी को इफेक्ट पड़ेगा? बिल्कुल इफेक्ट पड़ेगा। देखिए, निश्चित रूप से इफेक्ट तो पड़ ही रहा है ना, तभी तो राहुल गांधी, नरेंद्र मोदी जो दुनिया भर में जाने जाते हैं, दुनिया भर के मजबूत नेताओं में गिने जाते हैं, उनको बिहार में आकर के राहुल गांधी मात दे देते हैं, राहुल गांधी पॉपुलर हो जाते हैं, तो निश्चित रूप से इसका इफेक्ट तो पड़ेगा ही। और भारतीय जनता पार्टी की बेचैनी आपको नहीं बता रही है। मैंने एक और खबर किया है जिसमें मैंने बताया था कि नीतीश कुमार, चिराग पासवान और जीतन राम मांझी पर भरोसा करने से ज्यादा आजकल नरेंद्र मोदी को भरोसा उपेंद्र कुशवाहा पर हो रहा है, IP गुप्ता पर हो रहा है, उसके बाद मुकेश सहनी को लाने की कवायद चल रही है। तो आखिर क्यों, जब सब कुछ ठीक ठाक ही है तो क्यों लाने की कोशिश? निश्चित इसका इफेक्ट पड़ेगा ही। और राहुल गांधी को इसीलिए तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद मूर्ख तो है नहीं, लंबे समय से राजनीति कर रहे हैं, और कहा जाता है कि नीतीश कुमार और लालू प्रसाद की राजनीति एक जैसी है। भले कोई 19 या कोई 20 हो जाए वो अलग बात है, कब किसका लह जाए अलग बात है, लेकिन
जब राहुल गांधी के हाथ में कमान दिया गया है, उनके हाथ में स्टीयरिंग दी गई है, तो ये समझना निश्चित रूप से है कि इसका इम्पैक्ट जो है एनडीए गठबंधन और भारतीय जनता पार्टी पर निश्चित रूप से पड़ेगा ही। तो जैसे कि बाबा, इस कार्यक्रम का रूपरेखा क्या है और आगे क्या हो सकता है इसको? देखिए, इस कार्यक्रम में मैंने तो पहले बताया कि लगभग 1300 किलोमीटर की यात्रा होगी, 25 जिलों को कवर करेंगे और शुरुआत आप समझ सकते हैं ऐसे जिले से हो रही है जहां 22 में से 20 सीट इंडिया गठबंधन जीती थी। तो एक तरह से समझिए कि उन वोटरों को थैंक्स भी होगा कि आपने 2020 में मेरा हमारा साथ दिया, 2025 में भी साथ दीजिए। हम जितना हो सका उतना किए और ये भी बताने की कोशिश करेंगे कि हम 17 महीने की सरकार में आए, लेकिन 17 महीने में जो हमने काम किया है वो काम बेहतर हुआ है। इसके साथ साथ जो कार्यक्रम की रूपरेखा है वो भी मैं बता रहा हूं। मैंने बताया कि 25 जिलों को कवर करेंगे। कार्यक्रम की शुरुआत 17 अगस्त से सासाराम, डेहरी और रोहतास से होगी। सासाराम से शुरू होगा, डेहरी और रोहतास होते हुए ये 18 तारीख को कुटुंबा, औरंगाबाद, देव, गुरुआ पहुंचेगी, मगध का क्षेत्र है। इसके बाद 19 तारीख को वाजिरगंज, गया, नवादा, बरबीघा जाएगा। 20 तारीख को ब्रेक लिया गया है। फिर उसके बाद 21 तारीख को शेखपुरा, सिकंदरा, जमुई और मुंगेर होते हुए 22 तारीख को मुंगेर से फिर शुरू होगी, मुंगेर में विश्राम। मुंगेर से शुरू होगी मुंगेर, सुल्तानगंज, भागलपुर, उसके बाद बरारी 23 तारीख को, कुर्सेला, कोढ़ा, कटिहार और पूर्णिया होते हुए फिर 24 तारीख को अररिया, नरपतगंज। उसके बाद 25 तारीख को फिर से ब्रेक है 5 दिन के बाद। उसके बाद 26 तारीख को सुपौल, फुलपरास, सकरी, मधुबनी, दरभंगा होगा। 27 तारीख को फिर दरभंगा से ये शुरू होगी, दरभंगा से होते हुए मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी तक पहुंचेंगे। 28 तारीख को ये यात्रा रीगा, मोतिहारी, पश्चिम चंपारण होते हुए 29 तारीख को बेतिया में पहुंचेगी, जहां पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सिवान। इसके बाद छपरा से होते हुए आरा से स्विच कर जाएंगे, वहीं से आरा की तरफ स्विच कर जाएंगे। 31 तारीख को फिर से ब्रेक दिया गया है और 1 तारीख को, जैसा कि आपको पता ही है, कि पटना के गांधी मैदान में होगा। इसमें मैं जो शुरू में बता रहा था, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और वो अगर कांग्रेस के लोग सुन रहे हैं या कांग्रेस के लोग जान रहे हैं या इंडिया गठबंधन के लोग देख रहे हैं, तो जो मैनेजमेंट है ना, उस मैनेजमेंट में एक छोटा सा ग्लिच है। वो ग्लिच क्या है कि अब तक जिस स्पीड से, जिस तरीके से और जितना हो सकता है ग्राउंड लेवल पे हो, कुछ कि मैंने जब मेरी बात हो रही थी, कृष्णा अल्लावरू ने भी बताया, राजेश राम भी बता रहे हैं, बाकी के कांग्रेसियों ने भी ये बात बताई है, जिन लोगों को जिम्मेदारी दी गई है वो भी इस बात बता रहे हैं। विभिन्न प्रभारियों को बनाया गया है अलग अलग क्षेत्रों में जहां जहां हो रहा है। तो ये सारी तैयारियां ग्राउंड लेवल पे तो हो रही है, लेकिन राजधानी में आप इसका शोर बहुत ज्यादा नहीं सुन रहे होंगे। हालांकि कांग्रेस के बारे में कहा जाता है कि कांग्रेस जब कुछ करती है तो उसका बहुत शोर होता है। तो वहां हो सकता है कि मीडिया मैनेजमेंट में थोड़ी सी कमी रह गई हो। मीडिया मैनेजमेंट थोड़ा कमजोर सबके तरफ से नजर आ रहा है, पूरे इंडिया गठबंधन की तरफ से नजर आ रहा है। मीडिया में जो खबरें आ रही हैं, उन खबरों को बहुत ज्यादा तवज्जो या उस खबरों को उस तरह से नहीं प्रचारित किया जा रहा है। अब तक लगातार धक्का होना चाहिए था, मीडिया में बयान आना चाहिए था, जो पत्रकारों से बातचीत भी कम हो रही है। और आपने देखा होगा कि अलग अलग मीडिया चैनल आप खंगाल के देखिए तो इसकी चर्चा बहुत जिस स्तर पे होनी चाहिए उस स्तर पे नहीं हो रही है। तो सीधी सी बात है कि ये सेक्टर थोड़ा कमजोर है। अब देखना होगा कि जब यात्रा शुरू होगी आज तो किस तरह से होती है, सासाराम में क्या नजारा रहता है, और उसके बाद से सारी चीजें आपको नजर आने लगेंगी। चलिए, तो जैसे कि आपने बाबा से सुना कि राहुल गांधी अब कुछ ही घंटों में अब अपनी यात्रा शुरुआत करेंगे। अब देखना होगा कि यात्रा से क्या प्रभाव पड़ता है, क्या बीजेपी को भी इफेक्ट पड़ेगा। इस खबर में इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त
या जो भी हमारे बाहर के बायर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ये होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।